नमस्ते, आप देख रहे हैं 9 समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। बॉलीवुड के जाने माने और लीक से हटकर फिल्म देने वाले अनुराग कश्यप के ठिकानों पर 2 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। साथ ही इस छापे में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर और ऑफिस के अलावा फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, कॉन टैलेंट एंड हंट कंपनी और एक्सिट कंपनी के ठिकानों पर भी छापा मारा गया था। इस छापे के बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देना, ट्वीट के जरिए अपनी बातों को रखना, क्या यही वजह रहा कि इनके खिलाफ आईटी का छापा मरवाया गया। अब एक मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई कि इस छापे में तापसी के पास 44 करोड़ रुपए की संपत्ति, वहीं अनुराग कश्यप के पास 806 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस छापे के पीछे की पूरी कहानी क्या और कैसे हुआ है बॉलीवुड में ये सब कुछ। अनुराग और तापसी देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। तापसी किसान आंदोलन का समर्थन भी करती रही हैं। इस आंदोलन पर पॉप स्टार रिहाना ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो जवाब में बॉलीवुड और खेल जगत की कई हस्तियों ने सरकार के पक्ष में ट्वीट किए थे। तापसी ने इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ अपनी राय रखी थी। वहीं अनुराग कश्यप CAA जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दोनों कलाकारों की जो नेटवर्थ है उस पर भी कुछ बातें सामने आई है। 806 करोड़ की अनुराग कश्यप के पास जो संपत्ति बताई गई है, एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक तापसी पन्नू सालाना कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाती हैं। इस तरह उनकी एक महीने की जो इनकम है वो 30 लाख प्लस मानी जा सकती है। 2019-20 में जो है 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती थी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये 8 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। वे अभी 10 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही हैं। इन ब्रांड एंडोर्समेंट से वे सालाना करीब 2 करोड़ रुपए तक कमाती हैं। तेलुगु फिल्मों में 3 साल काम करने के बाद तापसी ने 2013 में फिल्म चश्मे बदूर से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वे बेबी, बदला, सांड की आंख, मिशन मंगल और मनमर्जिया, थप्पड़ जैसी फिल्मों में नजर आई थी। तापसी की अपकमिंग फिल्म हसीन दिलरुबा, लूट, लपेटा, रश्मि रॉकेट और शाबाश मिठू है। एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुराग को तकरीबन 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। वे एक साल में करीब 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करते हैं। उनकी एक महीने की इनकम 6 करोड़ रुपए से ऊपर है। अनुराग कश्यप की बात की जाए तो साल भर में 60 करोड़ रुपए की इनकी कमाई रहती है और वहीं पे 9.8 यानी कि इतने रुपए का ये इनकम टैक्स भरते हैं। आगे बात की जाए तो अनुराग ने ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, नो स्मोकिंग, देव डे, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी, बांद्रा और पुणे में बुधवार सुबह 8 से 9 के बीच में जो रेड शुरू हुई उसमें तकरीबन 30 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तलाशी ली थी। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन डिपार्टमेंट को फैंटम फिल्म कंपनी के कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी होने की वजह से जो है छापेमारी में कई दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि फैंटम फिल्म्स कंपनी को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना, विकास बहल ने 2010 में लॉन्च किया था। 2018 में विकास बहल पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद ये कंपनी बंद कर दी गई थी। इन चारों पर आरोप है कि फैंटम फिल्म से हुई कमाई का सही ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्होंने नहीं दिया था और इसे कम तराशा गया था। आपको बता दें कि फैंटम फिल्म्स कंपनी की पहली फिल्म लुटेरा 2013 में आई थी। इसके बाद हंसी तो फंसी, क्वीन अगली, NS10, हंटर, मुंबई वेलवेट जैसी बहुत सारी फिल्मों को जो है इन्होंने बनाया। दूसरा पहलू यह है कि मंटेना ने 1 महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी की कुल 37.50% हिस्सा खरीद लिया। 12.5% का जो हिस्सा था उनके पास ही था। इस प्रोडक्शन हाउस में जो है कई सारी कंपनियां शामिल थी, जिसमें रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास भी जो है कुछ चीज़ें थी, यानी छापे के किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन सेलिब्रिटीज़ के यहाँ छापे पड़े उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने छापों की निंदा की है। मंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि ये रेड कोई नई बात नहीं है, आजकल तो यह रोज का मामला हो गया है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर दबाव बनाने के लिए सरकार यह तरीका अपना रही है। सरकार इस तरीके से लोगों को आवाज़ बंद कराने का काम कर रही है। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि आईटी अधिकारियों को संदेह है कि तापसी के फ़ोन से जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है। ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से
उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज़ बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने के लिए आईटी के अधिकारी एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोन से डेटा गायब होने के मामले में तापसी को कुछ दिनों में एक और बयान दर्ज करने की बात कही गई है। तो इतने बड़े स्कैम और इतने बड़े आईटी के छापे के बाद में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री एक तरीके से हिल गई है, क्योंकि कोरोना के बाद में जिस तरीके से बॉलीवुड एक बार फिर से पटरी पे आया था, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। ये खबर कैसी लगी, इस पर अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। 9 समाचार को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।